हरे कृष्णा व्यूअर्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भगवत गीता की स्टडी करना क्यों इतनी जरूरी है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी दी भगवत गीता इन दिस लाइफ। ओके, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ओके, सो इन दिस वीडियो, first of all, this is the introductory part. How to study the Bhagavad Gita. What is the importance to study the Bhagavad Gita? और ये हमारे जीवन को कैसे बदल देगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये भगवत गीता है क्या। वैसे तो भगवत गीता क्या है ऐसा पता नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा, मगर फिर भी हम एक बार जानेंगे इन शॉर्ट कि ये भगवत गीता है क्या। भगवत गीता इट इज अ वन पार्ट of the Mahabharata. Mahabharata is the battle between Kauravas and Pandavas. Okay, कौरव और पांडव के बीच में जो महाभारत युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब अर्जुन जीवन के बारे में कुछ प्रश्नों के साथ कंफ्यूज थे, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो सिर्फ अर्जुन के लिए एप्लीकेबल नहीं था, मगर that knowledge is applicable for the whole humanity, for the whole ह्यूमन बीइंग्स, फॉर दी होल लिविंग एंटिटीज, सबके लिए वो एप्लीकेबल था। और उसी ज्ञान को हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। भगवत गीता महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सारे वेदों का, उपनिषदों का सार है। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उपदेश हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपना जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द भगवत गीता, एंड इन अपकमिंग वीडियोज वी विल स्टडी डीपली द चैप्टर बाय चैप्टर द होल भगवत गीता, एंड ऑल्सो वी डिवाइडेड दोज चैप्टर्स इनटू पार्ट्स। तो जो भी हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे उसके लिए हमने रेफरेंस रखा है भगवत गीता एज इट इज बुक को, जो कि लिखा गया है हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। एज द नेम ऑफ दिस होली भगवत गीता, दैट इज भगवत गीता एज इट इज, देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ द भगवत गीता, बट भगवत गीता एज इट इज आई फाउंड वेरी नाइस टू स्टडी, बिकॉज जो भी इन्होंने भगवत प्रभुपाद ने अपने मन की कोई चीज नहीं डाली। जैसे भगवत गीता पारंपरिक रूप से उन तक पहुंची, उसी रूप में उन्होंने इसे लिखा है। इंट्रोडक्शन टू दी गीता। तो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि भगवत गीता किस बारे में बात करती है। भगवत गीता गिव्स नॉलेज ऑफ दी होल। होल का मतलब है सब कुछ के बारे में ये हमें बताती है। सब कुछ मीन्स अस्तित्व में जो कुछ भी है उन सब का समावेश इस भगवत गीता में है। भगवत गीता में सारी चीज़ों का जिसे हम अनुभव कर सकते हैं और जिसे हम अनुभव नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में इसे संक्षिप्त रूप में इस भगवत गीता में बताया गया है। बट फॉर अवर सेक वी डिवाइडेड, वी कैटेगराइज्ड दोज बिगर concepts, the macro level concepts into some different topics, and the Bhagavad Gita in the Bhagavad Gita we can divide those topics into 5 main topics. There are 5 main topics. भगवत गीता में हम 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नोन एज ईश्वरा। तो भगवत गीता का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है ईश्वरा। तो ईश्वरा क्या है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? कई बार लोग कहते हैं भगवान है तो कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसका क्या रीजन है तो कहाँ है, और हम उन्हें कैसे परसीव करें, इसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है द जीवा। द जीवा का मतलब है द सोल विद इन दी बॉडी। जीवा मीन्स द सोल विद इन द बॉडी। शरीर में जो आत्मा है उसे सोल कहा जाता है, और जीवात्मा ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंडिविजुअल आत्माज के बारे में भी भगवत गीता बात करती है। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकृति। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मटेरियल एक्सपांशन, दैट इज प्रकृति, नेचर।
चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है काला, टाइम। तो काल चक्र कैसे है, इसके बारे में भी भगवत गीता बात करती है। फिफ्थ एंड नॉट द इट इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज एक्शन, कर्मा। कर्मा के बारे में भी भगवत गीता में बताया गया है। क्यों कर्मा को इतना महत्व दिया गया है भगवत गीता में? क्योंकि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मास बदलने होंगे। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर एक्शंस। ओके, तो कौन से कर्मास करने चाहिए, कौन से कर्मास नहीं करना चाहिए, और कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। सो भगवत गीता टॉक्स अबाउट दीज 5 मेन टॉपिक्स। अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद कैसे क्या कहते हैं कि कैसे स्टडी करनी चाहिए हमें भगवत गीता की? तो प्रभुपाद कहते हैं गीता इज बेसिक प्रैक्टिकल प्रीचिंग बुक। इसका मतलब है ये कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है और इसे सिर्फ पुण्य कमाने के लिए हमें पढ़ना चाहिए या फिर अध्ययन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट इज अ प्रैक्टिकल प्रीचिंग बुक। इट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस नॉलेज इन अवर दिस लाइफ ऑल्सो। भगवत गीता, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने भगवत गीता 2012 से मैंने भगवत गीता की स्टडी स्टार्ट की, और जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया, इससे पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ आए थे उनमें यही बताया गया था कि पुण्य कैसे कमाएं और हमारे जीवन को, भौतिक जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है, किस व्रत करने से कौन सा फल मिल सकता है, ऐसे बहुत कुछ पढ़ा था। मगर मैं पहली बार उस बात से इम्प्रेस हुआ, भगवत गीता ने मुझे इतना इम्प्रेस किया, जो बात थी कि कई बार कृष्ण ने कहा है कि आप पुण्य के लिए भी आसक्ति ना रखो और पाप के लिए भी आसक्ति ना रखो, बिकॉज पुण्य एंड पाप ऑल्सो लीड्स टू फिजिकल लाइफ ओनली। सो पुण्य और पाप के परे जाकर हमें क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में भगवत गीता हमें बताती है। नेक्स्ट, वन मस्ट स्टडी भगवत गीता इनसाइड आउट एंड दैट विल हेल्प गवर्न अवर एक्सटर्नल एक्टिविटीज। हमें गीता को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमारे इस जीवन में भी हम चेंज ला सके, ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके अपने ही बेस्ट वर्जन में। ओके, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं, वन मस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ फिलॉसफी एंड नॉट इन आइसोलेशन। इन ब्रैकेट कोहेसिव यूनिट फिट्स टुगेदर। इसका मतलब है कि हमें भगवत गीता को पूर्णतः स्टडी करके मिल के सारे वर्सेस को मिला के स्टडी करना है। अलग अलग एक एक वर्ष को अलग अलग हमें नहीं स्टडी करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 37, उस वर्ष में ऐसे कहा गया है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन एंड लैटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू wrath and which is the all devouring sinful enemy of this world। भगवत गीता 3.37 में उन्होंने कहा है कि कर्मयोग में बाधा डालने वाला सबसे बड़ा शत्रु है काम, लस्ट। इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मटेरियल मोड ऑफ पैशन। मटेरियल मोड ऑफ पैशन के साथ कॉन्टैक्ट होने से जो जन्मता है काम, वही सबसे बड़ा शत्रु है कर्मयोग में। तो कई बार हमें ये सवाल उठता है, अगर काम शत्रु ही है तो काम को बनाया किसने? Who created the kama? We not created that. It is also created by the God. But how to use that is very important. So इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगला वर्स क्या है। सी द नेक्स्ट वर्स, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मतलब है, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। इस वर्ष में कहते हैं कि काम भी मैं ही हूँ, मगर कौन सा काम? धर्मा विरुद्धो, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।
जो धर्म के को पकड़ के है, जो धर्मानुसार है, शास्त्रानुसार है, वो काम भी कृष्ण ही है। तो पहले वर्ष में कृष्ण कहते हैं कि काम शत्रु है, और इस वर्ष में हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि काम को कामोस्मि भरतर्षभ, इसका मतलब जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अनुसार है, शास्त्र के अनुकूल है, वो काम भी मैं ही हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। इसका मतलब हमें यह जान लेना चाहिए कि काम शत्रु या मित्र नहीं है, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं क्या अधार्मिक रीति से करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें ये दोनों वर्ष देखने का कारण ये था कि हमें भगवत गीता को कोहेसिव रूप से पढ़ना चाहिए, सबको मिला के पढ़ना चाहिए, अलग अलग आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं अध्ययन करना चाहिए। वही प्रभुपाद भी कहते हैं। भगवत गीता इज द लॉर्ड कृष्णाज कंपैशन। भगवत गीता का ज्ञान ये समझना इतना आसान नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। तो हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी करुणा है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कृष्णा की, जो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। शंकराचार्य इसके बारे में कहते हैं गीता एज रिवर ऑफ नेक्टर, अमृत नदी, गीता को अमृत नदी की ऐसा शंकराचार्य जी डिस्क्राइब करते हैं। द भगवत गीता इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। भगवत गीता को 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। Section 1 is from chapters 1 to 6, which mainly talks about the कर्म योगा। चैप्टर नंबर 1 से 6 तक कर्म योगा, योगा ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन इज फ्रॉम चैप्टर 7 to 12, that mainly talks about the भक्ति योगा, योगा ऑफ डिवोशन। क्या है भक्ति, भक्ति का महत्व क्या है, इसके बारे में चैप्टर 7 to 12 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 3 है फ्रॉम चैप्टर 13 to 18, which mainly talks about the ज्ञान योगा, योगा ऑफ नॉलेज। हाँ, एक बात आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि 1 to 6 chapters for the कर्म योगा, 7 to 12 the middle part 6 chapters, the middle 6 chapters are for भक्ति योगा, and last 6 chapters for the ज्ञान योगा। यहाँ पर भक्ति को मिडल रखा गया है। Why is भक्ति in the middle? वो एक बड़ा रहस्य है। इट्स अ सीक्रेट, रहस्य, द गोल ऑफ ऑल शास्त्रा। अगर हमने भक्ति को प्राप्त किया तो हमें और किसी चीज की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं रहेगी। भक्ति योगा गिव्स लाइफ टू बोथ कर्मा एंड ज्ञान योगास। द सीक्रेट इज ओनली रिवील्ड टू दोज हु हैव प्रूवन देयर सिंसियरिटी। Because bhakti is so precious and important, it is protected. So भक्ति तो महत्वपूर्ण है कि उसे मिडल में रखा गया है। डिवीजन शब्द भगवत गीता हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। चैप्टर 1 to 6 फॉर द कर्म योगा, चैप्टर 7 to 12 भक्ति योगा, एंड चैप्टर 13 to 18 ज्ञान योगा। आचार्य गिव्स द फॉलोइंग रीजन व्हाई भक्ति योगा इज इन द मिडल ऑफ द श्रीमद् भगवत गीता। आचार्य कहते हैं कि भक्ति योगा के मध्य में क्यों रखा गया है। पहला पॉइंट है भक्ति इज रहस्य, वेरी सीक्रेट। भक्ति इज एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। भगवत गीता 15.15 में भी कहा गया है भक्ति इज एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी पुराण है, जितने भी वेद है, उपनिषद है, उनका सबका सार भक्ति ही है। भक्ति मतलब क्या, सिंपल में भक्ति मीन्स द लव फॉर द गॉड। क्या महत्वपूर्ण क्या है जीवन में, शांत बैठ के आप थोड़ा विचार करके देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है लाइफ में। प्रेम से बड़ा और क्या है, कुछ भी नहीं। अगर सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति को दूसरा क्या चाहिए। और हम सबसे अच्छा कोई भी गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं तो वो प्रेम से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। तो देना किसी चाहिए प्रेम जो इसके योग्य है, और भगवान से अधिक योग्य कोई और हो सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। सबसे योग्य व्यक्ति को प्रेम देना और उससे प्रेम प्राप्त करना, इससे बड़ी कोई चीज हम अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो सबसे ऊपर रखा गया है भक्ति, द लविंग सर्विस ऑफ द गॉड इज नथिंग बट द भक्ति। दैट इज
विज्ञान, हाउ टू डू दी भक्ति, इसके बारे में भी 6 चैप्टर्स फ्रॉम 7 to 12 भगवान कृष्णा ने हमें बताया है कि कैसे प्रेम करें। आंखों में अश्रु आ जाएंगे कि भगवान हमें सिखाते हैं कि प्रेम कैसा करना चाहिए। Division of 700 verses in Bhagavad Gita. Lord Krishna 574, Arjuna 84, Sanjaya 41 and Dhritarashtra 1. Whole Bhagavad Gita has 700 verses. पूरे भगवद गीता में 700 श्लोक है, जिनमें से 574 574 वर्सेस लॉर्ड कृष्णा के हैं। इट मीन्स 82% ऑफ द भगवद गीता इज द वर्सेस ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, स्वयं भगवान। अर्जुना जिन्होंने प्रश्न पूछा, जो रिप्रेजेंट करते हैं होल ह्यूमन बीइंग्स को, उनके 84 वर्सेस है, which is 12%. And Sanjaya watch 41 verses. It means संजय के 41 verses है, which is 5.9%. And Dhritarashtra only 1 verse. That is the first one. And in the next video, we will start Bhagavad Gita chapter 1. Hare Krishna.